हेलो गाइस, वेलकम टू द MySQL ट्यूटोरियल सीरीज 33। आज हम देखते हैं ट्रिगर्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स कौन से होते हैं और उसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, और ट्रिगर्स क्या होते हैं। ट्रिगर्स मतलब सपोज एक कंसिडर करो, आपके पास एक बंदूक है। बंदूक को ट्रिगर होता है, आपको पता है, होता है ना। तो हम उस ट्रिगर को दबाते हैं, तो ट्रिगर को दबाने के बाद गोली बाहर निकलती है, बराबर है। मतलब हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ट्रिगर के ऊपर, मतलब हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और जो ट्रिगर है उसके ऊपर, और निकल रही है गोली। मतलब एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरी एक्शन ऑटोमेटिकली उसके साथ परफॉर्म हो रही है। हम एक एक्शन को कर रहे हैं और दूसरी एक्शन ऑटोमेटिक परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या होता है, कभी कभी हमको ना ऐसे ही कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं, जब भी हम डेटाबेस को मैनेजमेंट करते हैं, तब कभी कभी ऐसी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ जाती है। जस्ट लाइक अ सपोज हम बैंक में जाते हैं, तो आप कभी भी विड्रॉ करते हैं। तो विड्रॉ कर जाने के बाद अगर आप पेमेंट की रिसिप्ट ले, तो उसमें आपका अभी जो 1 सेकंड पहले आपने विड्रॉ किया है वो भी उसमें प्रिंट आ जाएगा कि ये इतना बैलेंस विड्रॉ हुआ है इस टाइम पे, इस वक्त पे। तो ऐसे कुछ वो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट होता है। तो कोई ऐसा तो नहीं करता ना कि भाई यहाँ तूने विड्रॉ कर दिया तो उधर के टेबल्स में, मतलब 10-12 टेबल्स में तो वो इंसर्ट नहीं करते बैठेगा ना, कि इंसर्ट और मैनेजमेंट नहीं करते बैठेगा ना डेटाबेस का। मतलब या उसने माइनस किया तो हर जगह वो उसने बराबर रिसीप वगैरह भी वही प्रिंट कर दी कि इसमें माइनस कर दिया है उसका उतना, इतना बैलेंस इससे माइनस कर दो। ऐसे हर टेबल्स में नहीं करेगा। ये तो सिर्फ जो जो बैंक वाला रहता है वो तो पर्टिकुलर एक ही कमांड एग्जीक्यूट करता है। जस्ट लाइक एक ही बटन रहता है ना उसमें, कि भाई इतना इसने डिपॉजिट किया यार, इतना माइनस किया, बराबर है। तो बाकी के जो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में मैनेज होता है वो ट्रिगर के बेसिस पे होता है। जैसे कि सपोज अभी हमारे डेटाबेस में देखिए हमारे पास जो टेबल्स है, ये कुछ तो भी इतने टेबल्स है। जो हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल है, बराबर है। तो मुझे ना कुछ ऐसी चीज़ें परफॉर्म करनी है। अगर स्टूडेंट डिलीट हो, मगर अगर स्टूडेंट डिलीट हो मतलब जैसे कि हमारा, हम क्या करेंगे, जो हमारे टेबल्स, हमारा ऐसा लॉजिक बनाया है हमने कि भाई स्टूडेंट टेबल्स में जो अभी चालू है स्टूडेंट जो है कॉलेज में अवेलेबल, वही स्टूडेंट की लिस्ट हो। और जो चले गए हैं स्टूडेंट, वो हम स्टूडेंट टेबल में से डिलीट कर दे और एक नया टेबल बनाएंगे जिसको हम करेंगे स्टूडेंट डिलीटेड नाम का। तो उस स्टूडेंट डिलीटेड या फिर हम इसको नया टेबल्स नाम कर, सपोज मैं स्टूडेंट डिलीट नाम कर दूँ, तो इस टेबल्स में इसको स्टोर करें और ये स्टूडेंट डिलीटेड नाम में हमको पूरे के पूरे ओल्ड स्टूडेंट के डेटा मिल जाए, जो इसमें से हम स्टूडेंट टेबल्स में से डिलीट करेंगे, बराबर है। अगर इस टेबल्स में से डिलीट करें तो मुझे इस टेबल्स में, स्टूडेंट डिलीट टेबल्स में उसका रिकॉर्ड्स मुझे अवेलेबल होना चाहिए, बराबर है। और मैं एक दूसरा टेबल्स बनाऊंगा जो स्टूडेंट इंसर्शन का होगा। तो इंसर्शन का इसलिए कि सपोज कोई भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिया, तो मुझे नहीं देखना है भाई हर एक बार। मुझे बस देखना है कि कौन कौन सा स्टूडेंट नया आया है, उसका मुझे आईडी चाहिए और वो कौन सी तारीख पे आया है, ये मुझे देखना है। मतलब मुझे ऐसा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। अभी सपोज हमने कोर लेवल पे देखा, इसलिए मेरा लॉजिक ऐसा है, तो मुझे कुछ तो भी ऐसा चाहिए। मतलब मुझे उसके इंसर्शंस पे भी कोई तो भी कमांड चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में मैक्सिमम यूज होता है, तो मुझे कुछ तो भी उसकी इंसर्शंस में भी चाहिए। तो मैंने तीसरा टेबल भी बना दिया जिसको कर रहे हैं हम स्टूडेंट इंसर्ट नाम का, और ये स्टूडेंट डिलीट नाम का। ये मैंने दो नए टेबल्स बनाए हैं जिसका कोड मैंने यहाँ लिख दिया है। ये मैंने दो टेबल्स यहाँ बनाए हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, मुझे क्या करना है पहले देख लीजिए। मुझे क्या करना है, ये स्टूडेंट टेबल्स में अगर कुछ भी मैं डिलीट करूँ, तो वो जो डिलीट हुआ रिकॉर्ड्स है वो कुछ तो भी इसमें आना चाहिए। और इसमें मैं इंसर्ट करूँ तो इसमें मुझे उसकी एक एंट्री आनी चाहिए कि भाई ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुआ है। अगर डिलीट किया है तो इसमें एंट्री आनी चाहिए, ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ और इसमें से डिलीट होना चाहिए। और अगर इसमें कुछ भी इंसर्ट हुआ तो मुझे इसमें एंट्री आनी चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको एक रिसिप्ट कह सकते हैं इस टेबल्स को, बराबर है। क्योंकि मैं भी कहा भाई एक रिकॉर्ड आ गया है नया। समझ में आया ये लॉजिकली फंडा। तो चलिए देखते हैं अभी रियल कोड कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड का कंसेप्ट। तो देखिए, कभी भी अभी कैसा है ना, अभी हम जब माइस्क्यूएल को यूज़ करते हैं तो आपको ये पता ही होगा, अभी तक हमने यूज़ किया है, जो हम ये सेमीकोलन देते हैं तो सेमीकोलन के बाद वो ऐसा खुद को समझता है कि यहाँ से क्यूरी ख़त्म हो गई है। कुछ भी हम अगर ऐसी कमांड्स वगैरह लिख देते हैं तो वो समझ जाता है कि यहाँ से आपका जो है वो ख़त्म हो चुका है, बराबर है। अभी मेरे पास ना, मैंने टेस्टिंग के लिए ना, तो वो मैं दो चार सपोज जो टेबल्स है वो मैं रिमूव कर देता हूँ।
ओके, जैसे कि सपोज मैं ये टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, DROP, कुछ भी ऐसी कमांड्स लो, मतलब सपोज स्टूडेंट INSERT, स्टूडेंट इंसर्ट नाम का है, ड्रॉप टेबल लिखना पड़ता है, TABLE, और वापस हमारे डिलीट नाम का है, DELETE। ठीक है, तो ये दो टेबल्स मैंने नई तरह से रिमूव कर दिए और मैं इसको वापस से अभी बनाऊंगा। तो ये मैंने पहला टेबल से ऐसे कॉपी किया, या आप एक बार देख लीजिए क्या इसमें DID रखा है, मैंने ID रखा है, रोल नंबर रखा है, ऐसे मतलब यहाँ तक कि मैंने पूरा का पूरा जो हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल्स है वही पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई। उसके साथ एक नया ऑटो इंक्रीमेंट ID रख दिया हमने, ऐसे ही हमारी हेल्प के लिए होना चाहिए इसलिए। और कुछ कौन सी तारीख को डिलीट हुआ है वो तारीख भी मुझे चाहिए, तो इसकी वजह से हमने उसको भी ले लिया। तो ठीक है, इसको करेंगे हम रन। तो ये हो गया हमारा पहला टेबल, और ये हमारा दूसरा टेबल्स हो गया, इसको कह रहे हैं हम रिसीव का टेबल। सपोज कंसीडर करो कि उधर उधर कोई भी इंसर्ट रिकॉर्ड हो गया, नया स्टूडेंट आ गया, तो मुझे पता चलना चाहिए, इसमें एंट्री आनी चाहिए। तो इसमें कहीं मैंने क्या किया, इंसर्ट ID नया तरीके से हमने, क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए, डिलीट वगैरह करने के लिए, इसलिए हमने रखा। और ये हमारा ID, मतलब उस टेबल्स में का ID मुझे चाहिए, उसका स्टूडेंट का नाम चाहिए, और वो कौन से डेट को। अब यहाँ डिलीट हो गया है तो डिलीट नहीं, हम यहाँ करेंगे इंसर्ट INSERT। ओके, यहाँ मैं कर देता हूँ ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इंसर्ट। ओके, तो ये हो गया अब ये। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टेबल्स हो गए। तो अभी हम शुरू करते हैं ट्रिगर को। हम देखिए ट्रिगर्स के जनरली ना तीन प्रकार हो जाती हैं। तीन प्रकार मतलब ऐसे अगर देखें तो 6 प्रकार होते हैं। जैसे कि बेसिकली उसके दो टाइप्स हम कह सकते हैं। दो टाइप्स बोले तो कैसे, बिफोर एंड आफ्टर, मतलब अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसके पहले तुझको परफॉर्म करना है वो एक, और उसके बाद तुझे परफॉर्म करना है वो एक। मतलब बिफोर और आफ्टर, मतलब मुझे अगर यहाँ डिलीट और इंसर्ट करना है, सपोज मुझे यहाँ डिलीट करना है, अगर मुझे यहाँ डिलीट करना है तो इस डिलीट होने से पहले मुझे कुछ तो भी ये जो टास्क है वो परफॉर्म करने हैं, उसके बाद तू डिलीट कर, तो वो हो गया बिफोर। और इसके बाद मुझे करना है, मतलब ये पहले एग्जीक्यूट हो, इसका एग्जीक्यूट ओके होने के बाद, मतलब ये क्वेरी सक्सेसफुल होने के बाद मुझे कुछ तो भी कोड रन करना है या कुछ तो भी टास्क परफॉर्म करने हैं, तो हो गया आफ्टर। बराबर है, तो ये हो गया बिफोर आफ्टर। तो हमारा जो ट्रांजेक्शन वगैरह होता है वो हम कह सकते हैं बिफोर आफ्टर के बेसिस पे हम देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली दो टाइप्स होती है, बिफोर और आफ्टर। कौन से मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। ऐसे हम दो दो तरह के हम ट्रिगर्स ट्रिगर्स देखेंगे, बिफोर और आफ्टर। अभी देखिए कैसा है ना, तो ये भी देखिए कि बिफोर आफ्टर तो ठीक है, बिफोर आफ्टर के साथ साथ ये तीन तरह के हम इंसर्शन, मतलब तीन तरह के कमांड्स पे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जस्ट लाइक जब डिलीट करते हैं तब, जब अपडेट करते हैं तब, और जब इंसर्ट करते हैं तब। अगर फिर हर चीज़ को डिलीट, इंसर्ट और अपडेट के साथ, मतलब ये हो जाती है टोटल हमारे 6 टाइप्स। बिफोर बिफोर के साथ इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, और आफ्टर के साथ बिफोर, इंसर्ट और अपडेट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 टाइप्स। तो चलिए आज हम कुछ तो भी एग्जाम्पल के लिए, हम अभी थ्योरेटिकल तो आपको समझ में आ ही हो गया होगा, तो हम एग्जाम्पल के लिए दो एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें मैं एक इंसर्ट करके दिखाऊंगा और एक डिलीट के साथ करके दिखाऊंगा। मतलब एक इंसर्ट के साथ करके दिखाऊंगा और जो डिलीट के साथ करके दिखा, टेबल हमारा स्टूडेंट ही रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट में हम रिकॉर्ड एक बार डिलीट करके देखेंगे और उसमें रिकॉर्ड आता है क्या देखेंगे स्टूडेंट डिलीट के टेबल्स में, और एक बार इंसर्ट करके देखेंगे तो इंसर्ट टेबल्स में आता है क्या वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग लिखना। तो देखिए कभी भी हमको देखो, मैंने जैसे बताया कि सेमीकोलन से पता चलता है हमको कि जो तुम्हारी कमांड्स है वो माइस्क्यूएल में ख़त्म हो गई, यहाँ से हमारा कोड ख़त्म हो गया। तो उसके लिए हम अब अगर अभी हमको इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो ऑब्वियसली मुझे सेमीकोलन मैं बीच में दूंगा। तो अगर मैं बीच में सेमीकोलन दूंगा तो जो नीचे का कोड है तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं ना। तो तब हमको यूज़ करना पड़ता है डिलीमिनेटर का। क्या यूज़ करना पड़ता है, डिलीमिनेटर का।
डिलिमिनेटर का कंसेप्ट ऐसा है कि जैसे कि जब तक डिलिमिनेटर को हम एंड नहीं करेंगे तब तक कि वो पूरा का पूरा कोड एक साथ एग्जीक्यूट करता है। समझे कि नहीं? ऐसा हम समझ के सकते हैं। डिलिमीटर, डिलिमिनेटर लिखा, डिलिमिनेटर के बाद ध्यान दीजिए इसे स्पेस देना है, सिंपली स्पेस दे के ये स्लैश स्लैश लगा देने के, और स्लैश स्लैश, बैक स्लैश स्लैश दो देने का, डिलिमिनेटर लिखना है, बाद में स्लैश स्लैश लिखना है, और उसके बाद हमें लिखना है, अभी देखा उसके बाद हम एंड भी करेंगे। पहले डिलिमिनेटर ये स्टार्ट किया, ये डिलिमिनेटर स्टार्ट किया, इसके बाद हमें लिखना है कोड। तो हम क्या करेंगे, अभी हमको क्या करना है, ट्रिगर बनाना है, नए तरह से ट्रिगर बनाए। तो ये तो आपको पता है, जब हमने व्यूज़ बनाए नए तरह से तो कैसे किया, टेबल्स हमने नए बनाए तो कैसे किया, तो हमने नया कुछ तो भी बना रहे हैं, तो हम ट्रिगर सभी नए बना रहे हैं। तो ट्रिगर भी एक व्यूज़ की तरह कंसेप्ट होता है, जैसे कि फिर इसको भी लिखना पड़ता है क्रिएट, CREATE, क्रिएट। क्रिएट अभी क्या करना है, जैसा हमको व्यूज़ में लिखा कि व्यूज़ क्रिएट टेबल्स, वैसे ही क्रिएट ट्रिगर, TRIGGER, क्रिएट ट्रिगर। और इसके बाद क्या करना है, ट्रिगर का नाम देना है। अभी सपोज कर देंगे हम STD अभी हम करना है, हमको डिलीट पे करना है, STDDELETE, ये हमने कुछ भी नाम दे दिया है। ओके, ये हो गया हमारा क्रिएट क्रिएट ट्रिगर, ये होगा ट्रिगर का नाम, क्रिएट ट्रिगर और ट्रिगर का नाम। उसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हमें लिखना है कि मतलब कौन से एक्शंस पे तुझको परफॉर्म करने हैं, पहले करना है या बाद में करना है, आफ्टर करना है या बिफोर करना है। तो मुझे, मैं बता रहा हूँ आफ्टर करना है, क्योंकि मुझे अगर उसने कहा रिकॉर्ड डिलीट हो गया, हो जाने के बाद ही मुझको लिखना है ना, ठीक है, तो फिर मैं आफ्टर लिखूंगा, आफ्टर लिखना है। आफ्टर क्या करना है, आफ्टर के बाद क्या करना है, तो कौन सी क्यूरीज पे मुझे परफॉर्म करना है, मतलब आफ्टर डिलीट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है, 3, मतलब टोटल कितने टाइप्स हो गए उसके, 6 टाइप्स, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर डिलीट, बिफोर अपडेट, बिफोर इंसर्ट, 3 और 3 6। तो मुझे क्या करना है अभी, आफ्टर डिलीट के वक्त करना है, DELETE, DELETE। तो ये क्या हो गया, अभी हमने उसको बताया ट्रिगर का नाम, उसके बाद बताया एक्शंस कौन सी करनी, आफ्टर डिलीट मतलब डिलीट के एक्शंस पे मुझको करना है, और ये कौन से बेसिस पे करना है, तो ऑन बताना है, ऑन कौन से, तो अभी बताना है मुझे टेबल्स पे। तो टेबल्स का नाम क्या है हमारे, स्टूडेंट, STUDENT, ये स्टूडेंट। मैंने अभी तक क्या बताया उसको, टेबल, पहले ट्रिगर बताई, ट्रिगर का नाम बताया, उसके बाद जो एक्शन बताई आफ्टर आफ्टर डिलीट को, इस एक्शन के बाद तुझे परफॉर्म करना है, और कौन से टेबल पे बताना है, कौन से टेबल पे करना है वो बताएं, और फिर बताना है फॉर ईच रो, फॉर ईच रो मतलब कौन सी भी रो पे, उस टेबल्स में से कौन सी भी रो पे अगर एक भी रो पे एक्शन परफॉर्म है, तो तुझे ये जो मैं नीचे बताऊंगा वो कोड एग्जीक्यूट करना है। मतलब इतना हो गया ट्रिगर का कंसेप्ट हमारा। इसके बाद हमको लिखना है जो परफॉर्म करना है, तो उसके बाद लिखना है बिगिन, BEGIN, बिगिन लिखना है, बिगिन के बाद एंड है, तो एंड के बाद या डबल लिखना है हमको, स्लैश स्लैश, बैक स्लैश, ठीक है। तो बिगिन के बीच में, बिगिन और एंड के बीच में अभी जो एग्जीक्यूट होने वाला कोड है, जो हमको परफॉर्म करना है एक्शंस, वो एक्शंस लिखनी है, कौन सी एक्शंस परफॉर्म करनी है हमको, वो एक्शंस लिखनी है हमको, ठीक है। तो देखिए कभी कभी भी ना ट्रिगर को हम कंसिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि टाइम के बेसिस पे, कोई इवेंट के बेसिस पे, या कोई एक्शंस के बेसिस पे, ठीक है। कौन से बेसिस पे, एक्शंस, इवेंट और टाइम के बेसिस पे। तो अभी देखिए हमको क्या, हमने क्या किया, हमने बताया, पहले ट्रिगर का नाम बताया, ट्रिगर के बाद उसको कौन से एक्शंस करना है, आफ्टर डिलीट पे परफॉर्म करना है, अगर उस टेबल्स में डिलीट हो कोई भी, तो डिलीट होने के बाद मुझे कुछ तो भी उस स्टूडेंट टेबल में, यहाँ पर मैंने टेबल्स का नाम बताया, तो टेबल्स में डिलीट हो, तो फॉर ईच मतलब कौन सी भी रो पे, तो मुझे ये कोड एग्जीक्यूट करना है। अब ये कोड एग्जीक्यूट करना है मतलब मुझे क्या करना है, मुझे तो भाई उसको बताना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक टेबल्स बना के रखा है, INSERT, मैंने एक टेबल बना के रखा है जिसको हम कहते हैं डिलीट। अभी मैं सपोज शो टेबल, अभी मैंने यहाँ रखा है डिलीट, स्टूडेंट डिलीट का नाम का टेबल है मेरे पास, बराबर है। तो मैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट डिलीट टेबल, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिलीट टेबल। अब मुझे क्या रखना है, यहाँ वैल्यूज रखनी है, VALUES, वैल्यूज लिखनी है। वैल्यूज के बाद क्या करना है, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, इंसर्ट का कोड, जो हमने हमेशा अभी तक पढ़ा है 2-3 बार। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पहला जो हमारा हमने क्या रखा था, नल वैल्यू देनी है हमको। नल वैल्यू इसलिए क्योंकि हमारा पहला जो हमने दिया हुआ था वो क्या था, वो हमारा था ये टेबल, ठीक है।
तो ये टेबल्स का है, टेबल्स के हिसाब से तुम्हारा पहला टेबल्स क्या था, टेबल्स में क्या था, प्राइमरी की, उसके बाद आईडी, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, क्लास, एज और डिलीट। तो सेम इसी तरह से मैं इसमें कोड लिखूंगा। एक काम करता हूँ, इसको टेबल्स को मैं ऊपर से नीचे तक लेके ही आता हूँ। ओके, है लगता है इधर ऑलरेडी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको अभी मुझे क्या बताना है, उसको कोड बताना है। तो इसके बाद हमारा था आईडी। अभी आईडी क्या है, यहाँ आईडी है। अभी यहाँ यहाँ जो लिखने हैं ना, वह हमको लिखने हैं जो हमारे कॉलम्स आने वाले हैं, जो मतलब जो उधर के कॉलम्स है इस टेबल्स में से, जो डिलीट डिलीट अभी होने वाले हैं, तो डिलीट में जो जो नाम है ना, वही सेम नाम हमको यहाँ बताने, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं। वैल्यू है ये, देखिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। अभी मुझे स्ट्रक्चर पता है, इसलिए मैं इस तरह से डायरेक्ट लिख रहा हूँ और मैं यहाँ वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो वैल्यू कैसे, फिर इसके बाद है रोल नंबर। आईडी के बाद हमारे पास क्या है, रोल नंबर है। ये यहाँ देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये कर रहे हैं हम DESCSTUDENT, स्टूडेंट। तो इसके बाद क्या है, ये आईडी हो गया हमारा। उसके बाद हमने रोल नंबर, उसके बाद एस नेम है, तो एस नेम को उठाया। ठीक है, एस नेम को उठाया और एस नेम को यहाँ डाल दिया। एस नेम के बाद क्या है हमारा, एस नेम के बाद एड्रेस है, एड्रेस को उठाया, एड्रेस को यहाँ डाल दिया। एड्रेस के बाद जो है हमारा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को उठाया और यहाँ ला दिया। उसके बाद है हमारा क्लास आईडी, तो वापस से क्लास आईडी को ले लिया हमने और यहाँ क्लास आईडी को रखा और उसके बाद है हमारा एज। ठीक है, ये हम ले रहे हैं स्टूडेंट टेबल्स में से वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद हमारा है क्या है हमारा, उसके बाद हमने यहाँ हमारा जो ओरिजिनल टेबल है जिसमें इंसर्ट करने वाले हैं, ये था, जिसमें हमने आईडी दिया उसको नॉट ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद एच तक वो पूरा टेबल सेम था। उसके बाद है डिलीट डेट। तो अभी क्या लिखना है, मैं यहाँ एक फंक्शंस लिखता हूँ, SYSDATE। ये फंक्शंस है जिससे हम अभी करंट डेट हमको मिल जाएगी। तो यहाँ हमको देना है अभी कॉमा कॉमा। ये तो बेसिक हमारा, हम जब इंसर्ट करते हैं तब तब का स्ट्रक्चर है ना ये, बराबर है। अभी हमारे जितने भी कॉलम्स है वो उतने बराबर से आ गए, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अरे 9। ये भी हमारे सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अभी हमको अभी ये पता होगा। हाँ, इसके बाद अभी ये ध्यान में रखना है, यहाँ हमको सेमीकोलन भी देना है, क्योंकि ये इंसर्ट की कमांड है ना। तो इंसर्ट की कमांड तो कुछ इसी तरह से होती है ना, कि बिगिन और एंड के बीच में हमको जो एक्शन परफॉर्म करनी है वो कोड लिख रही है। तो ये कोड हो गया। हम मल्टीपल्स भी लिख सकते हैं, मल्टीपल भी इंसर्शन कर सकते हैं। हमको जो भी चाहिए, जो भी कोड्स यहाँ एग्जीक्यूट करना है, जितने भी टेबल्स के साथ करना है, वो हम एंड और बीन के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी तो ठीक है भाई, तुमने ये तो लिख लिया, ये ठीक है, ये समझ में आ गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट ये आ गई नल से, ठीक है, ये आ गई। लेकिन ये वैल्यू कैसी क्या आएगी, ये वैल्यू कैसे क्या आएगी, आईडी से मतलब कैसे क्या आईडी मिल जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ हमको एक नया कीवर्ड ऐड करना है, इतने से नहीं होगा, हमको एक यहाँ नया कीवर्ड ऐड करना है। उसको कहते हैं OLD, ओल्ड डॉट आई डी। और या OLD, ओल्ड डॉट आई डी, ओल्ड ओल्ड डॉट एस नेम, ओल्ड डॉट एड्रेस, और यहाँ ओल्ड डॉट मोबाइल नंबर, ओल्ड डॉट क्लास आईडी। क्योंकि ये जो वैल्यू हमको मिलने वाले हैं, यहाँ भी ओल्ड डॉट एज, क्योंकि ये जो वैल्यू मिलने वाले हैं, जो अभी डिलीट परफॉर्म हुआ है, जिसमें एक्शन परफॉर्म हुआ हमारा डिलीट, उस टेबल्स में से मुझको चाहिए। तो जो भी रोज डिलीट हुआ ना, तो वो टेबल्स कुछ वक्त के लिए हमारे मेटा डेटा में स्टोर होते हैं, जैसे आपका कैच में स्टोर होते हैं टेम्पररी के लिए। तो उसको हम यहाँ कॉपी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको ओल्ड कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। समझ में आया ना। तो इसलिए हमने वो डायनामिकली यहाँ वैल्यू आनी चाहिए जो डिलीट हुई वो, इसलिए हम लिखते हैं ओल्ड। और इस कोड को हम कब करेंगे कॉपी, क्या हमारा सच में हमने जितना कोड, इतनी मेहनत करके इतना कोड लिखा, क्या वो एग्जीक्यूट हुआ है, तो देखते हैं। तो इसको करते हैं हम यहाँ पेस्ट और कर देते हैं एंटर। देखिए हमारा एक कोड एग्जीक्यूट हुआ है। और ध्यान में दीजिए, अभी हमारा एंड करने के बाद हमको पता चल गया कि एग्जीक्यूटेड एरर। तो उसके बाद हमको डिलिमिनेटर को क्लोज करना है।
या डिलीमीटर को हमको क्लोज करना है, डिलीमीटर, और इसको हमको देना स्पेस देके कॉमा, तो यहाँ होगा हमारा डिलीमीटर क्लोज। अभी देखिए ये जो ठीक है भाई तूने तो बता दिया, तो हमारा ट्रिगर सबसे सच में एग्जीक्यूट हुआ है, हमारा ट्रिगर बन के तैयार है, ये भी हमको देखना पड़ेगा ना। तो हम दो तरह से देख सकते हैं, एक तो हम हमारा डायरेक्ट जो हमेशा हम लिखते हैं शो टेबल्स के जैसे वगैरह, हम ट्रिगर्स को लिखते हैं TRIGGERS ट्रिगर्स। देखते हैं, देखो हमारा ट्रिगर तैयार हो गया, ये देखिए हमारा ट्रिगर तैयार हो गया, STD डिलीट नाम का कुछ तो भी ऐसा ये परफॉर्म था, यहाँ लिखा है आफ्टर वगैरह परफॉर्म करना है, मतलब पूरा का पूरा लिख के आ गया हुआ, कुछ इस तरह से ट्रिगर थे करके। ठीक है, अभी चलिए ठीक है, ट्रिगर तो बना लिए, चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने क्या किया, डिलीट पे परफॉर्म किया, तो अभी मुझको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारा डिलीट, सिंपली डिलीट की कमांड है, तो ये डिलीट कर रहा हूँ मैं। अभी कौन से, मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ, मुझे पहले सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, ये देखिए रिकॉर्ड से, और वापस से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DELETE, इसमें देखिए इसमें एम्प्टी सेट्स है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास है 15 नंबर का ये प्रज्वल नाम का, इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15, इसको कर दिया इंसर्ट, ये हो गया डिलीट। ठीक है, अभी मैं पहले क्या करता हूँ, स्टूडेंट में देखता हूँ कि 15 डिलीट हो गया, यहाँ देखो 15 था, अभी देखता हूँ मैं 15 तो डिलीट हो गया, क्या इसमें आ गया है वो, देखिए आ गया, ये आ गई आज की डेट 19/6/2020, देखिए यहाँ, तो ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट था, और उसका जो पुराना आईडी था 50 था, रोल नंबर 2015 था, नाम प्रज्वल, एड्रेस मेर, और समथिंग मोबाइल नंबर और एक क्लास आईडी उसकी पेज थी। हो गया, ये हो गया, हमने क्या किया, एक्शन एक परफॉर्म की। अभी जितने बार भी हम डिलीट करेंगे, सपोज यहाँ भी 14 हो गया, तो 14 को हमने डिलीट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी इंसर्ट हो जाएगा, देखिए दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से होती है ट्रिगर। अभी हो गया एक ट्रिगर, ये दूसरी, मतलब मैं ये दूसरी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक नया वर्ड है कि उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसकी वजह से मैं ले रहा हूँ, बाकी तो सेम ही है। ये जो हमने यहाँ यूज़ किया है बिफोर आफ्टर, इसमें कोई कोई इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इसमें सिंपल सा यहाँ एक एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज़ होता है, जैसे ओल्ड की जगह न्यू होता है, तो वो क्यों होता है और वो उसके लिए क्यों क्यों वो यूज़ हो रहा है, वो हम देखते हैं। तो क्या होता है, अभी चलिए अब क्या करते हैं हम, अभी हम इंसर्ट के लिए, अगर कोई इंसर्ट हो तो उस टेबल में मुझको इंसर्शन मिलना चाहिए, तो वो देखते हैं। तो सिंपली ये देखिए, वही यही कोड हम पूरा का पूरा कॉपी करेंगे यहाँ तक के। ठीक है, अभी इसमें देखिए चेंजेस क्या होते हैं, अभी मुझको क्या चाहिए, मुझे ये टेबल्स नहीं चाहिए, ये इंसर्ट इनटू ये टेबल्स है ना, ये टेबल्स नहीं चाहिए मुझे, उसमें उसमें मेरा टेबल्स कुछ तो भी ये ऊपर ही लिखा है हमारा, वो टेबल्स था हमारा स्टूडेंट इंसर्ट नाम का टेबल था, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट इंसर्ट नाम का टेबल था भाई, तो स्टूडेंट इंसर्ट नाम का टेबल से तो मुझको वैल्यूज़ ला के दे। पहला उसमें भी हमने सेम ही लिखा है, उसके बाद हमने जैसे एग्जाम DESC करके लिखते हैं, DESCSTUDENT स्टूडेंट INESTRT स्टूडेंट इंसर्ट। तो देखिए मुझको एक पहला नॉल होता, उसके बाद ID एस नेम और डेट चाहिए, तो ठीक है, फिर ID मिल गया, एस नेम मिल गया, एस नेम भी यहाँ ऑलरेडी है, एस नेम मिल गया, और ये मोबाइल नंबर, ये क्लास वगैरह ये नहीं है कुछ, ये इसका फंडा नहीं है इसमें, तो इसको हटा दिया, एज भी नहीं है, इसको भी हटा दिया। ठीक है, और उसके बाद मतलब ये 4 कॉलम्स मेरे पास है, तो मुझको ये डेट चाहिए, तो ये ठीक है, ये हो गया, मतलब हमारा ये कोड पूरा का पूरा जैसे कि वैसा लिख दिया, बस हमने कॉलम्स कम किए। ओके, अभी यहाँ मुझे देखिए क्या चेंज करना है, अभी यहाँ क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम तो चेंज करना पड़ेगा, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ INSERT इंसर्ट, STD इंसर्ट करता है। अब क्या करना है, यहाँ लिखना है आफ्टर डिलीट, या डिलीट को मिटा के हमको करना है INSERT, क्योंकि अभी मुझे इंसर्ट पे परफॉर्म करना है ना, इसी टेबल में, टेबल यही, अगर इस टेबल में इंसर्ट हो तो भाई मुझे ये कोड एग्जीक्यूट करना है, फॉर इज बिगिन। अभी एक ध्यान में देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे क्या ऐसे पूरे कोड को, ठीक है, मैंने बस बता दिया कि ट्रिगर का नाम चेंज कर दिया और एक्शंस बदला दी, चेंज कर दी, और बता दिया कि इंसर्ट करना है, इंसर्ट अगर हो टेबल में तो ये कोड एग्जीक्यूट करना है। अभी देखिए मुझे क्या एरर दिखाता है, देखिए देयर इज अ नो ओल्ड रो इन इंसर्ट ट्रिगर। जब भी हम इंसर्ट करते हैं ना, तो जब भी इंसर्ट करते हैं तो हम उस टेबल्स में ऑलरेडी जो डेटा है उसको नहीं चाहते हैं, हम रिकॉर्ड में हम जो इंसर्ट कर रहे हैं
कर रहे हैं ना, उस वैल्यूज़ को चाहते हैं। मतलब अभी जो वैल्यू मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा ये, तो मुझे ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यू है जो अभी नई तरह से उस टेबल्स में इंसर्ट होने वाली, वो मुझे मेरे इस टेबल्स में ऐड करना है, बराबर है ना। तो इसलिए मुझे मैं यहाँ ओल्ड को मिटा के न्यू लिखता हूँ, सिंपली न्यू लिखता हूँ। मतलब अब क्या हो गया, जो नई वैल्यू है जो अभी इंसर्ट हो रही है उसके साथ ये कुछ भी करेगा। मतलब ओल्ड वैल्यू अगर लेते डिलीट अपडेट के साथ ओल्ड वैल्यू, ठीक है, लेकिन न्यू वैल्यू इंसर्ट के साथ। ये देखिए हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया और इसके बाद हम करते हैं डिलिमिनेटर को क्लोज डिलिमिनेटर स्पेस, ये हो गया डिलिमिनेटर क्लोज। अब क्या करते हैं सिंपली, हाँ हमारे पास ऑलरेडी एक कमांड लिखी हुई है, इसको हम इंसर्ट करते हैं, इसको करते हैं इंसर्ट, ठीक है। अभी मैं पहले सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कि हमारे पास वो रिकॉर्ड है। मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देखिए अभी मैं यहाँ से इंसर्ट कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया इंसर्ट। या अभी देखिए ABC नाम का रिकॉर्ड इधर है नहीं, तो हम वापस से सिलेक्ट करके देखते हैं, हमारे पास ABC नाम का रिकॉर्ड आया है जिसका आईडी ATM है। अभी मैं वापस से वही कर रहा हूँ, सिलेक्ट INSERT इंसर्ट नाम का टेबल। देखिए यहाँ पे मुझे मिल गया अभी जो 18 नंबर का हुआ, 18 ABC और अभी ये डेट और ये ID 18 था। तो ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिए, चेंजेस बस इसमें ओल्ड और न्यू में इतना है। जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट की अगर मुझे वैल्यूज़ चाहिए तो मुझे ओल्ड की जगह न्यू लगाना है और बाकी टाइम मुझे ओल्ड लगाना है। अगर मैं इस टेबल्स में से वैल्यू निकाल के मुझे अगर मतलब इस टेबल्स में के जो ऑलरेडी एग्जिस्ट वैल्यू है उसको निकाल के अगर मैं एक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ मेरे टेबल्स में कोई भी, तो ओल्ड लिखना। अगर बाद नहीं तो फिर नए वैल्यू की तरह से आपको उसको कुछ तो भी लिखना है और उसके साथ परफॉर्म करना है तो न्यू लिखना है। तो इंसर्ट के बाद न्यू लिखे जाते हैं और बाकी अपडेट डिलीट और इसके साथ एक्शंस के साथ हम लिखते हैं ओल्ड। तो इस तरह से होता है ट्रिगर। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।